आज के इस वीडियो में हम आपको 8000 फीट की ऊंचाई पर एक संकरी सी चोटी पर रहने वाले लोगों से लेकर सालों साल पानी में रहने वाले लोगों और उनके अजीबोगरीब आवाज के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन विचित्र लोगों के बारे में। सीलैंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड की कोस्टलाइंस की रक्षा करने के लिए इस जगह को बनाया गया था, जिसका असली नाम है रफ टावर। यह एक एंटी एयरक्राफ्ट गन प्लेटफॉर्म था, जिस पर तैनात गन्स इंग्लैंड के तटवर्ती इलाकों की ओर बढ़ते विमानों को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया था। लेकिन सन 1956 के बाद इस टावर को खाली कर दिया गया, क्योंकि अब इसकी और जरूरत नहीं थी। कुछ ही समय बाद इस टावर पर एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया, लेकिन मेजर पैटी रॉय बेट्स नाम के एक व्यक्ति ने इस जगह को खाली करवा लिया और इस छोटी सी जगह को एक अलग कंट्री घोषित कर दिया। इसका नाम रखा गया सीलैंड। मेजर रॉय ने खुद को यहाँ का राजा घोषित कर दिया और अपनी इस कंट्री के लिए एक अलग संविधान, एक अलग फ्लैग, अलग करेंसी, अलग नेशनल एंथम और यहाँ तक कि अलग पासपोर्ट भी बनवाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जगह को बंद करवाने के कई प्रयास किए, लेकिन यह टावर इंटरनेशनल सी एरिया में होने के कारण और मेजर रॉय के पास हर तरह के लीगल राइट्स होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट इस जगह को खाली नहीं करा पाई और इस जगह को दुनिया की सबसे छोटी कंट्री होने का दर्जा हासिल हो गया। मेजर रॉय और उनकी फैमिली बहुत दिनों तक इस छोटे से टावर पर रहा करते थे, जहां ना तो कोई सोसाइटी है, ना ही कोई अन्य समाज से जुड़ने की कोई आशंका है। माउंट फेंजिंग। चाइना के गीजू प्रांत में माउंट फेंजिंग के शीर्ष पर स्थित ये दो मंदिर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं, जिन्हें 8430 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। इस मंदिर के आसपास और दूर दूर तक बादलों के कोहरे और प्राकृतिक वनस्पतियों के अलावा और कुछ नहीं है। ना तो कोई बाजार है और ना ही सुख सुविधा से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था। कुछ ही साल पहले तक यहाँ पर अनेकों मॉन्क्स रहा करते थे, जो इतने दुर्गम स्थान में भी अपना जीवन व्यापन करते थे। उन्हें छोटी से छोटी जरूरत की चीजों के लिए भी 8000 फीट से भी ज्यादा चढ़ना और उतरना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह लोग इस असाधारण जगह पर रहते थे। बजाऊ ट्राइब्स। किसी पर्वत की चोटी पर रहना, किसी ठंडे इलाके में रहना या किसी गर्म रेगिस्तान में रहना अगर आपको सहज लगता है, तो कल्पना कीजिए ऐसे लोगों की जो अपना पूरा जीवन पानी में बिताते हैं। जी हाँ, ईस्ट मलेशिया की एक खाना बदोश प्रजाति ऐसी भी है जो अपने जीवन का अधिकतर समय पानी में रहकर गुजारते हैं। इस टाइप का नाम है बजाऊ। मलेशिया से रेफ्यूजी स्टेटस होने के कारण बैन किए जाने के बाद इन बजाऊ लोगों ने समुद्र के छिछले किनारों पर अपना घर बना लिया, क्योंकि मलेशिया की जमीन पर घर बनाना इन लोगों के लिए प्रतिबंधित था। ये लोग अपने घर लकड़ी के पोल्स के ऊपर बनाते हैं और अपने जीवन की छोटी बड़ी चीजों के लिए मूलतः समुद्र पर निर्भर हैं। पीढ़ियों से समुद्र में रहने के कारण इन लोगों ने कुछ ऐसी विशेष प्रतिभाओं को विकसित कर लिया है जो किसी भी आम व्यक्ति के बूते से बाहर है। ये लोग मछलियों और अन्य प्रकार के सी फूड की तलाश में पानी में 50 मीटर तक की गहराई में बिना किसी उपकरण की सहायता से गोता लगा सकते हैं और 3 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए बिना ऑक्सीजन टैंक्स के रह सकते हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी गहराई में तो कोई प्रोफेशनल गोताखोर भी बिना किसी उपकरण के नहीं जा सकता, लेकिन इन लोगों के लिए ये एक आम बात है। ये लोग जितना स्पष्ट पानी से बाहर देख सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा साफ ये पानी के अंदर देख सकते हैं। अगर कोई आम व्यक्ति ज्यादा देर किसी समुद्री जहाज या समुद्र के आसपास गुजारता है तो उसे सी सिकनेस होने लगती है। ठीक उसी तरह यदि ये बजाऊ लोग जमीन पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो उन्हें लैंड सिकनेस की समस्या होने लगती है। ये लोग बचपन से ही अच्छे तैराक होते हैं और किशोर अवस्था में आते आते एक मंझे हुए गोताखोर बन जाते हैं। ट्रिस्टन डा कूना 11 किलोमीटर के डायमीटर और 98 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बसा ये द्वीप साउथ अटलांटिक ओशन में मौजूद है, जिसे दुनिया के सबसे रिमोट प्लेसेस यानी सबसे दुर्गम जगहों में से एक होने का दर्जा हासिल है। इस जगह की कुल जनसंख्या है 250, जो कि उन्हीं शुरुआती 8 लोगों के वंशज है जो यहाँ सबसे पहले इस आइलैंड पर आकर बस गए थे। इस आइलैंड पर ना तो कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई होटल और ना ही कोई हॉस्पिटल। इस जगह पर पहुंचने का केवल एक ही स्थान है
और वो है समुद्री मार्ग, जिसके द्वारा साउथ अफ्रीका से 6 से 7 दिन की समुद्री यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ के लोग जीवन यापन करने के लिए पूरी तरह खेती पर आश्रित हैं, क्योंकि इस जगह पर कोई भी चीज मंगवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। इस आइलैंड के बीचों बीच एक ज्वालामुखी भी मौजूद है, जो आज एक्टिव है या नहीं ये कोई नहीं जानता। इतनी कम सुविधाओं और दुर्गम स्थान पर रहने के बावजूद यहाँ के लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ओयाम्याक्योन, साखा रिपब्लिक रशिया में मौजूद ये जगह दुनिया की सबसे ठंडी इनहैबिटेड प्लेस है। सर्दियों के दिनों में यहाँ के लोगों का जीवन किसी जंग से कम नहीं होता, क्योंकि इस जगह पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि यहाँ के लोग 20 मिनट से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। इससे ज्यादा समय के लिए बाहर रहने पर शरीर का मांस जमने लगता है। यहाँ पर टेम्परेचर इतना लो है कि पक्षी अपनी बीच उड़ान में ही फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ का न्यूनतम तापमान -67.7 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जिसके कारण आसपास के समुद्री तट फ्रीज हो जाते हैं और इतने कम तापमान में एयरक्राफ्ट्स का भी यहाँ तक पहुँच पाना असंभव हो जाता है। ऐसे में यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग पड़ जाते हैं और बिना किसी बाहरी दुनिया के मदद के अपना जीवन यापन करते हैं। सर्दियों के दिनों में यहाँ के लोग भूल कर भी चश्मा नहीं पहनते, क्योंकि चश्मे के फ्रेम स्किन के साथ जम जाते हैं। यहाँ के ठंडे मौसम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहाँ बाकी की दुनिया में पारा माइनस में जाते ही अधिकतर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, वहीं यहाँ -52 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को सामान्य स्थिति मानकर यहाँ के स्कूल्स को खोल दिया जाता है।